और अब बात करेंगे प्रदूषण की। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू करने में आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा, क्यों इतनी देरी हुई। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि ग्रैफ तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया। जैसे ही AQI 401 को पार करता है स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हमने दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली में अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैफ 4 भी लागू हो चुका है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR में सुबह से ही धुएं और कोहरे के जहरीले मिश्रण से बना एक मोटा स्मॉग छाया हुआ है। स्मॉग की वजह से वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। तो 450 के पार AQI का लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। और देखिए, दिन प्रतिदिन AQI का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरह से अब जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ग्रैफ 4 लागू हो चुका है, कई पाबंदियां लागू हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन एक नया पॉल्यूशन का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। 450 के पार राजधानी दिल्ली का AQI लेवल आज दर्ज किया गया। तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अक्षरधाम की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर इंडिया गेट की और तीसरी तस्वीर वसंत कुंज की, चौथी तस्वीर आनंद विहार की, 5वीं ITO की और छठी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से अब दिल्ली वासियों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है और जहरीली हवा में अब दिल्ली वासी जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो ग्रैफ 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार रुकी हुई है। अनाउंसमेंट कर यमुना एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जहां वाहनों की रफ्तार पूरी तरह रुकी हुई है और डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रैफ 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। लगातार जो तस्वीरें हैं, हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आप देखेंगे, जो धुंध की चादर है वो पूरी तरीके से यहाँ आप देखेंगे आसमान में छाई हुई है। लोगों के सांसों पर संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। एक्सप्रेसवे पर जो वाहन है पूरी तरह रुक रुक के चल रहे हैं। धुंध जो चादर है, ये सफेद चादर धुंध नहीं बल्कि पूरा सफेद जहर है, जो लगातार पॉल्यूशन विभाग ने लगातार अलर्ट कर दिया गया है। और ग्रैफ 4 लागू होने के बाद जो वाहनों की रफ्तार है वो पूरी तरह रुकती हुई नजर आ रही है। लगभग 8 बजे से ही जो वाहन है उनकी पूरी तरह रफ्तार रुकती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से तरुण बराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली के 32 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, तो हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैफ 4 के नियमों को लागू कर दिया गया है। आज सुबह में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की सफेद चादर से सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति भी काफी कम नजर आई। ग्रैफ 4 लागू होने के साथ ही आज से कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है और सभी अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी। हो रहा है, बहुत दिक्कत होता है, साल से मिलते नहीं है, तो इसलिए हम मास्क पहन के आते हैं। प्री बोर्ड भी शुरू हो रहे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे में इस मौसम में आना, स्कूल दिक्कत कितनी होगी? और बहुत दिक्कत तो होगी प्री बोर्ड में। परेशानी तो हो रही है अंकल। पोल्यूशन की वजह से कितनी परेशानी हो रही है? हो तो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल बंद है, आपको जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नो ये बात तो टीचरों ने हमें कोई अलाउ नहीं करा था, ना मैसेज डाला था क्या छुट्टी है। और ये कितने दिन के, 1 दिन के 2 दिन के पॉल्यूशन तो बहुत दिन से हो रहा है। ये आज ही बच्चों को छुट्टी दी और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हद से ज़्यादा। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मतलब गले में कुछ अलग सी खारिश सी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है। हाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा गले में खराश सी हो रही है, आंखों में भी मिर्ची सी लग रही है। तो क्या कहना चाहिए, आपको जानकारी नहीं मिली है स्कूल बंद में?
नहीं, मैसेज नहीं आया ना, मैसेज नहीं डाला है। छोटी बेटी है, फर्स्ट में पढ़ती है, तो उसका मैसेज आया था। इसका मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैं आई थी। हाँ, दिक्कत तो है, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बस यही सुना था कि 10th क्लास के बच्चों की छुट्टी नहीं है, 8 तक की छुट्टी है, इसलिए हम लोग आए हैं छोड़ने। बाकी प्रदूषण तो खैर सभी बच्चों के लिए बराबर ही है। आज भी एग्ज़ाम है, यूटी है आज भी बच्चों का, तो अब उसी वजह से आना पड़ा कि कल को दिक्कत ना हो जाए, यूटी भी था। तो बाकी मेन इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं हमारे पास। पॉल्यूशन की वजह से कितनी परेशानी बढ़ी है? स्टेज 4 लग गया आज से। बहुत ज़्यादा हो गई है, देखा जाए तो आपको भी दिख ही रहा है कितना ज़्यादा प्रदूषण है। भी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से, तो वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मास्क भी पहन के आने पड़ रहे हैं हमें, तो यही दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए। बच्चा मेरा 10th में है, अभी उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, टेस्ट है आज, तो टेस्ट के चक्कर में हम लेके आए हैं। अब प्रदूषण तो है, प्रदूषण तो लिमिट क्रॉस कर चुका है, और इतना प्रदूषण है कि आप घर में भी रहना मुश्किल है। अगर आप खिड़की खोलते हो तो इतना बुरा हाल है, बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। आने जाने में भी आप देख रहे हैं कि अभी भी मतलब इस टाइम पे इतना धुंध है, और महसूस कर सकते हैं कि हाँ धुआं आ रहा है। इतना तो है कि महसूस हो रहा है कि मतलब धुआं हमारे अंदर आ रहा है। स्कूल तो बंद करना देखो ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे का फिर वो है अपना हेल्थ भी देखना है। तो बच्चे ठीक है तो पढ़ाई तो कर लेंगे। ऑनलाइन भी पढ़ाई के लिए बीच में थोड़ा चला था कि छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन चलेगा क्लास, तो इसमें गवर्नमेंट को तो कदम उठाना ही चाहिए था। जहरीली गैस वाली हवा से बचना है तो मोटर बाइक और गाड़ियों को छोड़ करके बाइसिकल यानी साइकिल को अपनाना होगा, वरना दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित है कि आप 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं रोज ले जाएंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। विजिबिलिटी भी स्मोक की वजह से कम हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रेव 4 लागू हो गया है, सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। स्कूल की बात करें तो 10th और 12th की क्लासेस को छोड़ करके, यानी बोर्ड के बच्चों को छोड़ करके बाकी तमाम स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, यानी कोविड जैसा दौर वैसी स्थिति लौटने लगी है। गाड़ियों के लिए भी स्पेशली है कि BS6 से अगर आपकी पुरानी गाड़ी है और दिल्ली एनसीआर से बाहर रजिस्टर्ड है तो वो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि जो CNG व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। दिल्ली मेट्रो से कहा गया कि दिल्ली मेट्रो अपनी फेरी को बढ़ाए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से लगभग हर रोज़ 42 लाख लोग सफ़र करते हैं। DTC की बस को मिला दिया जाए तो उसमें सफ़र करने वाले 17 लाख लोग हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए कहा गया है। ग्रेव 4 में ये भी है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मेट्रो और DTC का सहारा ले, आसपास की दूरी के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग करने से बचें, क्योंकि उस वक्त हमारे लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश करते हैं, और ऑक्सीजन की जगह जो हमारे लंग्स के अंदर नाक के ज़रिए जा रही है वो है स्मोक चैम्बर का, यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण। आज भी बैठक होने वाली है, ऑड इवन से लेकर तमाम चीज़ों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें आर्टिफिशियल रेन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, लेकिन फ़िलहाल की बात करें, हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तापमान 18 डिग्री से कम, विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास, और उसकी वजह से पूरा दिल्ली NCR स्मोक चैम्बर में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबा, दिल्ली। और चलिए ट्रेंडिंग न्यूज में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।